जय हिंद दोस्तों। मान लीजिए कि आप और हम किसी दिन किसी चाय की टपरी पर मिल गए। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ बातचीत करी, आपस में एक दूसरे से बातचीत जो है शेयर करी कि भाई आप इस बारे में क्या सोचते हो, मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। तो मैंने किसी मूवी को लेकर कह दिया सलमान खान की कि भैया मुझे वो मूवी अच्छी नहीं लगी। तो क्या आप कोर्ट पहुँच जाओगे कि भैया उसने ऐसी ऐसी बात कह दी और मुझे बहुत बुरा लग गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर आता है और एक इंडिविजुअल की राय किसी चीज़ के बारे में क्या है, ये उसकी खुद की इंडिविजुअल होती है। अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है रामदेव बाबा वाले केस में। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ बातें क्लियर कर लें। देखिए, हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, क्योंकि जो पास्ट में उन लोगों ने कुछ चीज़ें देखी हुई होती हैं, उन्हीं को देखकर या उन्हीं को एक्सपीरियंस कर कर वो अपना आगे का एक्सपीरियंस तय करते हैं या अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा आयुर्वेद पे भरोसा है कि नहीं, तो मेरा आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, प्लस उसके जो भी इलाज होते हैं वो थोड़े लंबे ज़रूर चलते हैं पर उनके इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। वहीं आप कई केसेस में ऐसा भी देखेंगे कि भाई एलोपैथी जो है इमरजेंसी कंडीशन में वही काम आती है। तो इस तरीके से अपनी अपनी दोनों की प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, ज़रूरतें भी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि अच्छा हाँ, एक बात और कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि कोरोनिल जो है वो कोई कोरोना की दवाई नहीं है और ऐसा वैसा, तो मुझे एक चीज़ बता दो कि जो पतंजलि के स्टोर हैं वहाँ पे कोरोना की दवाई ये कोरोनिल मिल क्यों नहीं रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। आउट ऑफ स्टॉक बैठी हुई, हम तो 15 दिन से ढूंढ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हुआ कुछ ये ऐसा ही है। रामदेव बाबा ने एलोपैथी को लेकर अपनी खुद की राय रख दी। अब इसको लेकर आईएमए, जो कि बहुत बड़ा संस्थान, इसके ऊपर खुद अब कई सारे आरोप लग रहे हैं, वो थोड़े से बिदक गए, चिढ़ गए। इसके बाद दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन वालों ने भी भैया केस कर दिया कोरोनिल को लेकर कि भैया इनने ऐसा ऐसा कह दिया है। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आज की डेट में मैं एलॉन मस्क को कुछ कह दूं तो क्या उसे बुरा लगना चाहिए? भाई मेरे मुकाबले तो वो बहुत बड़ा है, तो उसको तो मतलब मेरे पत्थर फेंकने से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन फिर भी आईएमए और डीएमए दोनों को तकलीफ हो गई और उन्होंने याचिका दायर कर दी। अब इसको लेकर कोर्ट ने जो उनको फटकार लगाई है, जो बातें बताई हैं, जो दलीलें उनकी निरस्त करी हैं, उनको लेकर जो बातें सामने आई हैं वो वाकई में हास्यपद हैं। एलोपैथ पर बाबा रामदेव के बयान और पतंजलि के कोरोनिल के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन मतलब डीएमए ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जून को योग गुरु की बातों को एक राय बताते हुए कहा कि इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर देखा जाना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार डीएमए द्वारा फाइल किए गए मुकदमे पर जस्टिस सी हरिशंकर की एकल पीठ ने सुनवाई करी। कोर्ट ने बाबा रामदेव के बयान पर कहा कि ये एक राय है, कोई भी मामला जहां बयानों पर रोक लगाने की बात हो उसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत परीक्षण किया जाता है। ये एक अधिकार है। इस्तेमाल की गई भाषा आपत्तिजनक हो सकती है, ये ज़रूर माना जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपका एलोपैथिक पेशा इतना नाजुक है। ये किसी का विचार है कि एलोपैथिक दवाओं की अक्षमता के कारण इतने लोग मारे गए। मुझे लगता है कि ये अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी राय रखता है, इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर मुझे लगता है कि कुछ विज्ञान फर्जी है, कल मुझे लगता है कि होम्योपैथी नकली है, तो क्या आपका मतलब है कि वे मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे? ये जनता की राय है। रामदेव एक व्यक्ति हैं, उन्हें एलोपैथी पर विश्वास नहीं है। उनका मानना है कि योग और आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता है। अब ये सही या गलत हो सकता है। एलोपैथी किसी के लिए काम करती है और किसी के लिए नहीं करती, ये सबका अपना अपना नज़रिया है। हम सब इस मामले में नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हम रामदेव को रोक नहीं सकते। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बाबा रामदेव को अन्य बातों के साथ पतंजलि की कोरोनिल पर यह जानकारी फैलाने के लिए कि वो एक कोविड ट्रीटमेंट है, समन जारी किया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव का पक्ष जाने कोई भी आदेश पास नहीं कर सकते। कोर्ट ने डीएमए की ओर से पेश किए गए वकील से यह भी सवाल किया कि क्या ये धारा 91 का केस है? आप यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते। आप कहते हैं कि हे भगवान, रामदेव ने कुछ कह दिया। आप लोगों को तो इस समय महामारी से बचाने के तरीके खोजने चाहिए, ना कि कोर्ट में आके समय बर्बाद करना चाहिए। वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने इस मामले को डॉक्टर्स के अधिकार से जोड़ा और जब कोर्ट ने पूछा कि क्या बाबा रामदेव का बयान जनमानस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वकील ने कहा कि सदस्यों को प्रभावित कर रहा है। खुले में दिया गया बयान प्रभाव डालता है। वो डॉक्टर के नाम ले रहे हैं, वो विज्ञान को फर्जी बता रहे हैं, वो भी इस महामारी के दौर में। दत्ता ने बताया कि रामदेव कोरोनिल को कोरोना से ठीक होने वाली दवाई बता रहे हैं। इसी पर जस्टिस बोले, मुझे नहीं लगता कि आपका एलोपैथिक पेशा इतना नाजुक है। साथ ही उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि उन्होंने जो भी कहा वो गलत है, भ्रामक है, शरारती है, फिर भी मैं समझता हूं कि ये आम जनता को प्रभावित करने वाला एक बयान है। इसके लिए सीपीसी के तहत प्रावधान है। धारा 95 सीपीसी के अलावा जनहित के तहत मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। सुनवाई में दत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार भी ये बयान दे चुकी है कि कोरोनिल कोविड-19 से नहीं बचाती
और इसका ऐसे प्रचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा रामदेव इसके इम्यूनिटी बूस्टर होने का स्पष्टीकरण दें। कोर्ट ने दत्ता के इस तर्क पर कहा कि बाबा रामदेव इस पर बयान दे चुके हैं, अब आपकी शिकायत का क्या मतलब है? वो तो कहते ही हैं कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। दत्ता फिर दलील देते हैं कि कोरोनिल से पतंजलि ने 25 करोड़ रुपए बनाए। इस पर कोर्ट ने पूछा तो उसमें दोष किसका है, कोरोनिल का या फिर खरीदने वालों का? न्यायाधीश हरिशंकर ने कहा कि कोरोनिल इलाज है या नहीं ये अदालत नहीं कह सकती, ये कहना मेडिकल विशेषज्ञों का काम है। इस पर पूरी सुनवाई में दत्ता ने अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला और मांग करी कि रामदेव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाए और बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए कहा जाए। दत्ता ने कोर्ट से यह भी कहने को कहा कि कोरोनिल कोविड-19 के इलाज के रूप में काम नहीं करता है और इस बात को आयुष मंत्रालय भी कह चुका है। हालांकि इस पर कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय ऐसा नहीं कहता, उसने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। जहां तक मुझे पता है, एक घोषणा देना ये एक शामिल प्रक्रिया है, इसके लिए व्यापक अध्ययन और शोध की आवश्यकता होगी। बता दें कि इस पूरे मामले पर बाबा रामदेव की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर पेश हुए। उन्होंने बताया कि रामदेव ने 22 मई को अपना बयान वापस ले लिया था, जिस पर अदालत ने कहा कि आगे अपने मुवक्किल को ऐसा कोई बयान ना देने के लिए कहें। जस्टिस ने आगे कहा कि मुझे उनके कोरोनिल पर बयान देने से कोई आपत्ति नहीं है। नायर एक बहुत सम्मानित वरिष्ठ हैं, मुझे यकीन है कि उनके मुवक्किल उनकी बात सुनेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में उनके क्लाइंट्स कोई बयान जारी नहीं करेंगे। तो इस तरह से बाबा रामदेव की जो सुनवाई थी वो पूरी तरीके से चली और आगे चल के ख़त्म भी हो गई और कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि भैया हम बाबा के खिलाफ कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत अगर आपको किसी तरह की बातचीत करनी है, किसी तरह की बात रखनी है, तो आपको उसी तरीके से रखनी होगी। बाबा रामदेव के ऊपर दरअसल कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था, जब उन्होंने एलोपैथी को लेकर काफ़ी कड़े शब्दों के बयान दिए थे और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि भाई एलोपैथी जो है उससे कई लोगों की जान जा रही है, इतनी सारी ऑक्सीजन है हमारे एनवायरनमेंट में और ये 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, इनका हम उपयोग क्यों नहीं करते। कई जगहों पर उनकी बात लगती भी है कि भाई कुछ गलत कह दिया इन्होंने। लेकिन वहीं पर दूसरी बात ये भी है कि बाबा रामदेव के खिलाफ इस मामले में तो कुछ खास कार्रवाई हो नहीं सकती। और देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इतने बड़े व्यक्ति हैं जिनको कि कई लोग जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सबसे बड़ी बात, तो आपको भी ऐसी बातें कहने से थोड़ा सा बचना चाहिए। भाई अपनी क्या व्यक्तिगत राय है, वो ज़रूरी नहीं कि आप सबके सामने जाहिर भी करें। भाई व्यक्तिगत चीज़ तो व्यक्तिगत ही होती है ना। और फिर दूसरी बात आप ये भी देखिए कि जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तब हमें एलोपैथी का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से एलोपैथी और आयुर्वेदी एक ही गाड़ी के 2 चक्के हैं, जो अगर साथ में चलते रहेंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा और लोगों को भी आराम पहुँचता रहेगा, क्योंकि इनका अल्टीमेट काम तो यही है ना कि लोगों की जान बचाना। लेकिन अगर ये आपस में यूं ही लड़ते भिड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां तो खड़ी यूं ही होती रहेंगी और लोगों को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से परेशानी महसूस होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई बैलेंस कहीं ना कहीं बन गया है। वैसे भी एलोपैथी वर्सेस हो ये आयुर्वेद, ये कोई लड़ाई है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक विषय मात्र की बात है कि आपने इस बात को खड़ा कर दिया और किसी को इस बात से बुरा लग गया, बस इतनी बात है और कुछ भी नहीं। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।